रेलवे रिफॉर्म आंदोलन ये कोर्स बेचने की भेंट चढ़ चुका है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे यूट्यूब के बड़े चर्चित सर यादव सर ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ साथ उन्होंने बोला कि एसएससी के साथ हम रेलवे की बात भी रखेंगे और इसके लिए उन्होंने रेलवे के फेमस टीचरों को भी इन्वाइट किया था कि आप आइए, दिल्ली आइए और दिल्ली में एक साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि पटना से बहुत सारे टीचर, चाहे वो झा सर हो, विपिन सर हो, एमजी मनुष्य गुरु सर हो, सब के सब टीचर वहां गए, नवीन सर गए। लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि मीडिया ने पूरे के पूरे आंदोलन को एसएससी की ओर मोड़ दिया। मतलब मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि अगर इसका आधा हिस्सा भी रेलवे को कवरेज मिलता तो कहीं ना कहीं रेलवे में जो हमारे मुद्दे चल रहे हैं उसकी भी बात चल रही होती, उस पर भी बहसबाजी होती। लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो हमारे टीचर वहां गए वो गए, उसके बाद बारिश में भीगे, बीमार पड़े। और अगर मैं आउटपुट के तौर पे देखूं तो रेलवे का जो आउटपुट रहा वो बिल्कुल एकदम जीरो रहा। इसमें कहीं ना कहीं गलती की अगर मैं बात करूं, गलती ना कहिए, थोड़ी सी कह सकते हो प्लानिंग की मिस्टेक थी कि रेलवे वाले जो टीचर वहां गए थे और एसएससी वाले जो टीचर थे, एसएससी वाले टीचरों को रेलवे वाले टीचरों का अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमें कहां पर रह के आंदोलन खड़ा करना है। हुआ ये कि ये दोनों आपस में मिल भी नहीं पाए। जब ये दोनों टीम नहीं मिल पाए, ऊपर से जो है जो भी हमारे पुलिस के लोग थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे, उन्होंने इनको डिटेन भी कर लिया, तो कहीं किसी चीज की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, दूसरी एक बात और रही, जब भी कभी जितने भी फेमस टीचर है उनको मीडिया हाउस में जाकर इंटरव्यू देने का मौका मिला तो ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एसएससी की बात कही। मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी फेमस आपके न्यूज आपका चैनल है, चाहे वो लल्लन टॉप वाला हो, सुधांशु हो, वो सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एसएससी की बात कर रहे हैं, कोई भी रेलवे की बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे यादव सर, आपको पता है कि वो बिजनेसमैन है, काफी धंधे वाले आदमी है, उन्होंने मास्टर स्टोर खोल दिया। बच्चों, मास्टर स्टोर इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि जैसे इनको लगा कि अब जो है ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं सिमट रहा है और सारी चीजें अपने कवर में आ रही हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लोग मुझे अगर जो है बोलते हैं कि ये कोचिंग माफिया है तो चलो मैं रेलवे का कोर्स 99 रुपए में लॉन्च कर देता हूं। बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने सिर्फ रेलवे का कोर्स ही 99 रुपए में क्यों लॉन्च किया, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस आंदोलन के थ्रू जो है रेलवे की मार्केट में एंट्री करना था। कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब है, आप कहीं पर भी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, उससे मतलब नहीं है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जब 99 रुपए का कोर्स आपका रेलवे का दिया तो कहीं ना कहीं इनको जो है, अगर वाकई में इनको ये कहना है कि हमें कोचिंग माफिया नहीं है या फिर हम जो है बात बच्चों के हित की कर रहे हैं, अगर इनका ऐसा कहना है तो इन्होंने एसएससी का कोर्स क्यों नहीं 99 रुपए में किया। इन्होंने पूरा एसएससी सीजीएल का पैकेज, इसके अलावा सीएचएसएल पैकेज, सारा का सारा पैकेज ये 99 रुपए में क्यों नहीं किया। मैं इस बारे में ना तारीफ करूंगा झा सर की। झा सर ने, मतलब हम लोग की मीटिंग हुई थी और ये बात बोली थी, यादव सर ने जब ये बात बोला कि किसी की दम हो तो आगे आके जो है इससे सस्ता करके दिखाए, तो झा सर ने 91 रुपए में, सिर्फ 91 रुपए में अपना सारे के सारे कह सकते हो कोर्सेज का एक्सेस देना शुरू कर दिया। मतलब आप पूरा एसएससी ले जाओ, पूरा टेक्नीशियन ले जाओ, वो भी 91 रुपए में। अब आप इस बात से समझो कि अगर हमारे दो मेन लीडर, जो कि एक एसएससी के है, एक रेलवे के है, वो अपना कोर्स खेलने लगेंगे तो रेलवे, बताइए, रेलवे का ये जो महा आंदोलन स्टार्ट हुआ था ये किसके सहारे आगे बढ़ेगा। हम लोग सोच रहे थे कि अभी इनकी तरफ से जो है अगला जो है आंदोलन की डेट आएगी, पटना में आंदोलन कब होना है इसकी डेट आएगी, लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें देखो घाटा किन लोगों का है मैं बताऊंगा। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छा तो है ना कि हमें 99 रुपए में कोर्स मिल रहा है, हमें 91 रुपए में कोर्स मिल रहा है। अभी देखना, कोई भी और जो एसएससी वाले और भी टीचर है वो हो सकता है 49 रुपए में, कोई 10 रुपए में, कोई 9 रुपए में, कोई 1 रुपए में भी कोर्स लॉन्च कर देगा। कई सारे बच्चे मुझे भी कहेंगे कि आपने क्यों नहीं लॉन्च किया। बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं, आप खुद सोचिए, अगर आप 10 जगह का कोर्स लोगे तो इसका मतलब आप किसी भी जगह का कोर्स अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे। इसमें नुकसान उन टीचरों का नहीं है, एक्चुअली में नुकसान आप लोगों का है। आप पूछो तो कैसे। बच्चों, आप खुद सोचो, अगर 10 लोगों का कोर्स आप पढ़ने जाओगे, किसी एक का कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे तो उस चक्कर में तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या करना है, 99 रुपए, 499 रुपए, 91 रुपए, 49 रुपए, ये नहीं देखना। आपको मेरे हिसाब से उन टीचर से पढ़ना चाहिए जिसकी बात आपको समझ में आती है, जिसके कोर्सेस लेने के बाद ना आप सिलेक्शन पा सके, आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने 1 साल में कुछ ना कुछ पढ़ा है और 1 साल में तैयारी करने के बाद मैं सिलेक्शन के करीब पहुंचा हूं।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप भी अपना अटेम्प्ट कर दो, आपका कोर्स तो बड़ा महंगा है, आप मेरा साइंस का जो बैच है वो 599 रुपए का है, तो काफी महंगा है। तो मैं आपको बता दूं, हम ना इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं कि फलाना टीचर ने किया है चलो हम भी 49 रुपए में लॉन्च कर दे। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे जितने भी बैचेस चलते हैं उन सारे बैचेस से पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे, सिलेक्शन आपका होगा, इस बात की आपकी कह सकते हो पूरी गारंटी है सिलेक्शन के करीब पहुंचने की, अच्छा कंटेंट मिलने की गारंटी है। लेकिन ये नहीं है कि 99 रुपए करने के बाद मैं आपका पूरा साल बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोटा मोटा ये मुद्दा निकल के आया है, कोई भी कितने भी रुपए में कोर्स दे, आपको सबसे पहले तो उन टीचर का देखना है कि उन टीचर से पढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आती है या नहीं, मैं सिलेक्शन के करीब पहुंच रहा हूं या नहीं, फिर आप बैच लीजिए ना। ये 99 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए क्या, अच्छा ठीक है, एक तरफ वाली बात हो रही। दूसरी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा झा सर से, खास तौर से बच्चों, झा सर से मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे को वो लीड करते हैं, वो आगे आए फ्रंट पे और ये बताए कि कब हम लोगों को आंदोलन की शुरुआत करनी है, जिससे कि रेलवे का जो प्रोटेस्ट है वो एक अलग तरीके से हो, जिससे कि मीडिया का कवरेज भी रेलवे को मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो, अरे ये जो कोर्स खेला गया है मेरे हिसाब से नहीं खेला जाना चाहिए था। अभी आपको 2-4 वीडियो और भी मिलेंगे जिसमें 49 रुपए का भी कोर्स मिलेगा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। लेकिन जो मेन मुद्दा था ना, जो हमारा आंदोलन का मेन मुद्दा था, कहीं ना कहीं उससे हम लोग भटक रहे। वापस से मैं बोलूंगा कि आप जितने भी टीचर फ्रंट पे हैं वो सारे के सारे टीचर एक बार फिर से बात करके हम सब लोगों को ये जरूर बताएं कि कब हमें आंदोलन स्टार्ट करना है, फिर से किस डेट पे स्टार्ट करना है, जगह क्या है, जिससे कि जो मेन पॉइंट था उसको पकड़ के रेलवे को सुधारा जाए। नहीं तो अगर हम लोग ये सब खेलते रहेंगे तो टाइम तो मेरा भाई ऐसे ही चला जाएगा। अभी कोई बात साइटों के री एग्जाम की कर नहीं रहा है, इसके अलावा जितना भी ग्रुप डी की वैकेंसी वाली बात थी उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर बात होनी चाहिए ना, बात समझे ना। तो फिलहाल आपको भी, बच्चों को भी एक सलाह मेरी यही है कि आप 99 रुपए 49 रुपए मत देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़ाई कीजिए, जहां से आपका सिलेक्शन हो सके, जहां या तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके वहां पढ़ाई कीजिए। पाठशाला टीम ने हमेशा से एक ही बात पर फॉलो किया है, मतलब हम लोग की स्ट्रेटजी एकदम साफ रहती है। पूरे साल आपको दिल लगा के मेहनत से पढ़ाते हैं, सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्शन की पार्टी करते हैं और उसके बाद फिर से अगले एग्जाम के लिए पढ़ाना शुरू करते हैं। यही हमारी टैक्टिक्स है और इसी पर हम काम करने वाले हैं। हमारी तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2 दिन बचे हुए हैं 99 रुपए का कोर्स ले लो, 100 रुपए का ले लो, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो प्लीज पाठशाला से ये बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। अरे जहां आपको मिलना है, जहां आपको पढ़ना है वहां पढ़िए, लेकिन फिर मैं कहूंगा ऐसी जगह पढ़िए जहां से आपका सिलेक्शन हो सके या फिर आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बातचीत करते रहेंगे सारे टीचरों से। मुझे लगता है कि जो भी फ्रंट पे है उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से जल्दी नया जो आंदोलन की डेट है वो डिसाइड करे और रेलवे को मीडिया कवरेज पे लाएं, जिससे कि रेलवे के जो मुद्दे हैं वो सामने आए और उन पर भी बात हो और उनको सुधारा जाए। जय हिंद।